आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जो सीआरपीसी है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। जैसे कि लॉ दो प्रकार का होता है, एक होती है मौलिक विधि, एक होती है प्रक्रिया विधि। ये क्या है? एक प्रक्रिया विधि है, मतलब प्रोसीजर लॉ है। जैसे कि आईपीसी है, आईपीसी के अंदर जितने भी क्राइम हैं, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सारे बता रखे हैं। उसके अंदर उन अपराधों की डेफिनेशन दे रखी है कि कोई बंदा ये काम करेगा, ऐसे करेगा तो ये अपराध बनता है, उसके लिए इतनी सज़ा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ठीक है। फिर क्राइम होने के बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, मतलब पुलिस क्या करेगी, कैसे उसको अरेस्ट करेगी, फिर उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी। ठीक है। एविडेंस, सबूत, सारा जो मामला है उसका विचारण, ये सारा कुछ जो क्राइम होने के बाद प्रोसीजर बताया गया है वो सारा सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है। सीआरपीसी 1973, इससे पहले भी सीआरपीसी थी। 1882 में पहली बार बनी थी, उसके बाद 1898 में, और जो कंटिन्यू चलती रही, और 1973 में इसको दोबारा बनाया गया कुछ चेंज करके, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दी गई। क्लियर? अब जैसे आपको पता है कि ये प्रोसीजर लॉ है, भी कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, क्राइम होने के बाद की प्रक्रिया, वो सारा कुछ इसमें बता रखा है। इसमें जो पहला टॉपिक है सीआरपीसी का, पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड एज ए प्रोवाइडेड इन द सीआरपीसी 1973। बी, सीआरपीसी के अंतर्गत जो कोड्स हैं, जो पनिशमेंट देते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, किन कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। इसमें से सबसे पहले आता है, इसमें 2 प्रकार की कोर्ट्स हैं। एक तो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट, जैसे कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, एडीएम, और उसके अलावा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जैसे जेएमआईसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सारे आते हैं, सीजीएम वगैरह। ठीक है। अब उनके बारे में हम अपने पढ़ेंगे कि जो कोर्ट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेशन खंड में सबसे ऊपर का कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। ठीक है। उसके अंदर एक सेशन जज होता है। ठीक है। और उसके अलावा हाई कोर्ट एडीजे और असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट को भी बनाता है, मतलब सेशन जज की सहायता के लिए ये जज भी होते हैं। अब जो सेशन जज है वो प्रत्येक सेशन खंड में होगा, मान लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जो सेशन न्यायाधीश है वो एक होता है ज़िले के अंदर। अब उसकी पावर क्या है, मतलब वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है। जो सेशन जज है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और किसी भी प्रकार का कारावास दे सकता है, और जुर्माना कितना भी। लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा होनी जरूरी है, सेक्शन 28 में ये बताया गया है। उसके अलावा एडिशनल सेशन जज की कोर्ट होती है, उसकी पावर क्या है, उसकी सेम ही सेशन जज के बराबर ही पावर है, मतलब वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन अगर मृत्युदंड देता है, डेथ सेंटेंस देता है, तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा होनी जरूरी है। उसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज जो है उसकी पावर क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि वे मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, जुर्माना कितना भी। कहने का मतलब असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा दे सकता है। उसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट।
ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार के हैं। एक तो होता है JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये कितनी सज़ा दे सकता है, इसकी पावर सेक्शन 29 में बताई गई है। जो JMIC है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो 3 साल तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है, कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है सीजीएम मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। भी हाई कोर्ट अपॉइंट करती है इनको। तो सीजीएम की पावर क्या है वो 29 सेक्शन में बताई गई है। इसमें बताया गया है सीजीएम मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश मतलब पनिशमेंट दे सकता है। कहने का मतलब सीजीएम 7 साल तक का ही कारावास दे सकता है या जुर्माना या दोनों। ठीक है। उसके बाद आता है 4th नंबर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 में बता रखा है भाई, जो मेट्रो सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, जिसकी संख्या, जिस एरिया की संख्या, जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर वही है जो JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब 3 साल तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 में बता रखा है। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर सेम सीजीएम के बराबर है, मतलब 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दे सकता है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है कि स्पेशल मामलों को सुनने के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th। इसके अंदर बता रखा है आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर ADM, SDM, DM आता है। ठीक है। और इसके बाद आता है सबॉर्डिनेशन। भाई कौन सा जज किसके सबॉर्डिनेट होगा। अब जो CGM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो किसके अंडर रहेगा? सेशन जज के, क्योंकि सेशन जज ज़िले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेशन खंड के अंदर सबसे सुपीरियर जज है। उसके अलावा जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के नॉर्मल कंट्रोल में रहते हुए CGM के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है। अब उसके बाद में बताया गया है जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेशन जज के सबॉर्डिनेट होते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि अदर जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज के नॉर्मल कंट्रोल में रहते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जिसके अंदर